पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात इस समय काफी ही ज्यादा खराब चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप के समय से लेकर अभी तक कई सारे बदलाव इनकी टीम में हो चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कप्तान यहाँ बदल चुका है, सारे मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं, कोच में यहाँ बदलाव हुए हैं। इनके चीफ सेलेक्टर जाका अशरफ ने रिजाइन कर दिया। जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 की सीरीज खेलते वहां भी हमने देखा कि खबरें आ रही थी कि जो इनके डायरेक्टर थे मोहम्मद हफीज, उनके साथ भी इनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। एनओसीज को लेकर काफी बातचीत चल रही थी और खबरें आ रही थी कि उनको भी यहाँ पे उनके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम ने 2024 में हिस्ट्री बना दी है, इतिहास रच दिया है, क्योंकि ना सिर्फ टीम में चेंजेस हो रहे हैं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारे रिजाइन देखने को मिले। जब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की T20 सीरीज चल रही थी, पाकिस्तान बहुत बुरी हार का सामना कर रही थी, बिल्कुल कुछ भी उनके फेवर में नहीं जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम खेल रहे थे थोड़ा बहुत, और आखिरी मैच पाकिस्तान ने अपना नाम करा था, लेकिन फिर भी 4-1 से सीरीज हारी थी पाकिस्तान की टीम। न्यूजीलैंड में एक तरह से बेइज्जती करवा के आई थी, क्योंकि इकलौता T20 फॉर्मेट ही था जहां से एक्सपेक्टेशंस थी कि पाकिस्तान की टीम थोड़ा बहुत परफॉर्म करेगी। ऐसे में बहुत सारे चेंजेस उस टाइम पर हुए। यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाका अशरफ ने रिजाइन दे दिया, मिकी आर्थर ने रिजाइन दे दिया। ऐसे में अब टीम डायरेक्टर भी नए थे मोहम्मद हफीज, क्योंकि मिकी आर्थर वहां पे उन्होंने रिजाइन दे दिया था। हेड कोच वहां पे नहीं थे, हेड कोच भी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हफीज को दी गई। इन बहुत सारे चेंजेस के साथ पाकिस्तान टीम में भी चेंजेस चल रहे थे। ओपनिंग से रिलेटेड ओपनिंग पेयर नहीं चल रहा था। बाबर आजम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जो कप्तान थे शाहीन शाह अफरीदी, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी तरफ से। हैरिस रऊफ कुछ खासा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में जो एक्टिंग चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनकी एक स्टेटमेंट बाहर आई है जहां पे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे प्लेयर्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था, और साथ ही साथ एक खुलासा भी उन्होंने प्लेयर्स के बारे में करा है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है उन्होंने कहीं ना कहीं बातचीत भी करी। पहले सबसे पहले उन्होंने ये बताया है यहाँ पे कि क्या असर पड़ा है प्लेयर्स के ऊपर, जो भी पीसीबी जो उनके क्रिकेट बोर्ड में जो बदलाव चल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया जो उनकी मोहम्मद हफीज से बात हुई कि जो संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे एनओसीज को लेकर, उसके ऊपर। तो पहले एक बार बात करते हैं कि आखिर जो प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि क्या असर उनके ऊपर पड़ा है पीसीबी के बदलाव से लेकर। तो यहाँ पे अगर आपको बताएं तो जो इनका एक्टिंग चेयरमैन है पीसीबी के, उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि पिछले साल बोर्ड में हुए बदलाव का टीम पर असर पड़ा है। यह एक मामूली कारण हो सकता है, लेकिन अन्य कारक भी है, और एक बार नए बोर्ड ऑफ गवर्नर का गठन हो जाएगा और नए अध्यक्ष कार्यभार संभाल लेंगे तो वे इस पर गौर करेंगे। बिल्कुल, और ऐसे में न्यूजीलैंड सीरीज में एक और खबर आई थी एनओसी से रिलेटेड की हफीज और सीनियर प्लेयर्स की लड़ाई चल रही है। दरअसल बाहर के लीग्स में खेलने के लिए आपको एनओसी चाहिए होता है, जो कि आपका क्रिकेट बोर्ड आपको देता है। ऐसे में प्लेयर्स की और जो टीम डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज, उनकी लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई पर भी बहुत बड़ा बयान यहाँ पे दिया है उन्होंने, जो एक्टिंग चेयरमैन है, और साथ ही साथ एक खुलासा भी करा है। नजरें डालते हैं उन्होंने इस बयान में क्या कहा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से नुकसान हो, लेकिन उन्हें खासकर बोर्ड से अनुबंधित खिलाड़ियों को यह एहसास दिलाना भी जरूरी है कि उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा राष्ट्रीय टीम होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन्होंने कहीं ना कहीं शुरुआत में ये बात की थी कि मैंने मोहम्मद हफीज से बात की और मुझे ये जानकारी मिली कि सारे जो खिलाड़ी हैं उनकी जो मेन प्रायोरिटी बनती जा रही है वो वाइट बॉल की जो लीग्स होती है हर जगह पे उसकी हो रही है। यहाँ पे कोई भी अपनी नेशनल टीम को प्रायोरिटी इतनी नहीं दे रहा जितनी लीग्स को दे रहा है। तो ये बात जानकर इतनी खुशी इनको नहीं मिली और इस चीज़ को लेकर इन्होंने ये बयान दिया, और वहीं पर इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की भी जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल इशू सबको है तो इसलिए लीग में खेलना भी जरूरी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि नेशनल टीम उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। बिल्कुल, जब T20 वर्ल्ड कप 2024 बहुत करीब है, सब टीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट सब प्लेयर्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने आप को अवेलेबल रखे टीम के लिए, अपनी इंजरी कम से कम हो। और ऐसे में बहुत प्लेयर्स को बैक भी करा जा रहा है कि भाई इनको यहाँ पे मत खिलाओ या इनके साथ ये मत करो, इनको इस पोजीशन पे मत भेजो, इंजरी अवॉइड करने के लिए। केएल राहुल भी टेस्ट सीरीज में एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल रहा है ताकि इंजरी ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कीपिंग करते हो, बैटिंग करते हो। तो ऐसे में जब माइंडसेट होना चाहिए आपको कंट्री को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जब आपको अपनी टीम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसे में आप लीग के बारे में सोचते हैं। जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी तब हमारा भी यही ओपिनियन था कि ऐसे टाइम पर ये कंट्रोवर्सी सामने आ ही क्यों रही है, क्योंकि पाकिस्तान टीम देखे तो स्ट्रगल कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया में भी स्ट्रगल करके आई और फिर न्यूजीलैंड में भी स्ट्रगल देखा। ओडीआई वर्ल्ड कप से डाउनफॉल चल रहा है, ना सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप से,
एशिया कप से डाउनफॉल चल रहा है, इतने सारे चेंजेस हुए, कप्तान ने रिजाइन दे दिया, फिर आपके मिकी आर्थर ने, इतने सारे चेंजेस हो गए बोर्ड में, आपकी टीम में, उसके बावजूद आप टीम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? लीग्स को। लीग्स तो आप बाद में भी खेल सकते हो, लेकिन जब आपको पता है कि वर्ल्ड कप इतने करीब है, एक वर्ल्ड कप में आपने बहुत क्लियर बेइज्जती करवाई जिस हिसाब से परफॉर्म करा है, उसके बाद इकलौता फॉर्मेट जो आप खेल रहे थे जिसमें आप थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस दिखा रहे थे, वो T20I का फॉर्मेट था। तो वहां भी अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते तो कहीं ना कहीं, और ऐसे में प्रायोरिटी देते हो लीग्स को, तो कहीं ना कहीं ये सैड न्यूज है मैं कहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। बाकी ये था जो एक्टिंग चेयरमैन है उनका बयान। आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।